झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी हम हैं चुनावी यात्रा में और अभी हम पहुंचे हैं राजमहल की धरती, जो ऐतिहासिक भूमि है। चूँकि झारखंड और बिहार का ये सीमा इलाका है और यहाँ से कुछ दूरी पर बंगाल है और यहाँ से कुछ दूरी पर जो है बिहार की सीमाएं लगती है। चूँकि राजनीतिक रूप से यह परिपक्व माना जाता है राजमहल की धरती, और कहा जाता है कि यहाँ की जो राजमहल धरती है वो एक ज़माने में बिहार, झारखंड और बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। और इस बीच चुनाव यात्रा के दौरान चूँकि मुख्य मुकाबला जो राजमहल विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनंत ओझा जो वर्तमान में विधायक भी हैं और दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी एमटी राजा, ये दो जो प्रत्याशी हैं उनके बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इस बीच राजमहल विधानसभा में 14 ऐसे प्रत्याशी हैं कुल मिलाकर जो कि नामांकन किए हैं और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। इस बीच हमारे मौजूद हैं हमारे समकक्ष मुरलीधर तिवारी, जो कि निर्दलीय रूप से जो है चुनावी मैदान में है। और चूँकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में जो भी प्रत्याशी हैं उनका हम बातों को जनता के बीच रख रहे हैं कि क्या कुछ उनका मकसद है चुनाव को लेकर के। और हम सीधे सवाल लेते हैं, क्या नाम है? मुरलीधर तिवारी मेरा शुभ नाम होगा। अच्छा, निर्दलीय उठे हैं? मैं निर्दलीय प्रत्याशी राजमहल विधानसभा से हूँ। मेरा चुनाव निशान बांसुरी छाप है, क्रम संख्या 11। तो क्या लगता है दोनों के बीच में आप उतर गए हैं, वोट मिलेगा? मेरा मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से राजमहल विधानसभा की धरती पर है और मैं अब तक आम जनताओं, देवतुल्य नागरिकों के आशीर्वाद से मैं अभी तक आगे चल रहा हूँ। कितना आगे हैं? अभी हम जो है 7 से 8 हज़ार वोटों से आगे चल रहे हैं। तो जहाँ लाख का मुकाबला है वहाँ 8 हज़ार में है, जमानत जब्त करवाइएगा क्या? 7-8 हज़ार आगे का मतलब हुआ कि 7,000-8 हज़ार वोट का लीड लेकर हम आगे चल रहे हैं। यह न कि अभी आपने जो कहा कि 7-8 हज़ार वोट, तो 7-8 हज़ार वोट केवल नहीं है। अभी तक मेरा लोग लाख में बात कर रहे हैं, वहाँ पर हज़ार में आ गए। टोटल की बात करें, जहाँ आप टोटल की बात करें, आप मुख्य मुकाबला अपने मीडिया चैनल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में दिखाया, जो कि सरासर गलत है। और यह सही है, बता दीजिए। मुख्य मुकाबला मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का राजमहल विधानसभा में होने जा रहा है। और अभी तक वोट है राजमहल विधानसभा क्षेत्र? अभी तक हमारे आंकड़े के अनुसार, हमारे सर्वे के द्वारा हमको 1,20,000 मत प्राप्त हो रहा है और हमें अधिक से मेहनत करने की जरूरत है। 5 से 7 हज़ार वोट हम अगर लाते हैं। राजमहल विधानसभा में कुल मतदाता कितना है, बताइए? क्या चीज? कुल मतदाता कितना है? अब तो कुल मतदाता कितना है राजमहल विधानसभा क्षेत्र में? राजमहल में 3 से 3.5 लाख मतदाता हैं। 3,94,000 मतदाता है। वोटिंग होगा 60%, तो उसका निकाल लीजिए। उसमें 1 लाख वोट जो आप 1,20,000 आप ही को मिल जाएगा, तो बाकी प्रत्याशी कहाँ जाएंगे? 60% कहीं पोलिंग नहीं होने जा रहा है। इस बार मतदाता जागरूक हो चुके हैं। जिला प्रशासन, राज्य सरकार के द्वारा, स्वीप कोषांग के द्वारा राजमहल में सभी झारखंड विधानसभा में ऐसी जन जागरूकता चलाई जा रही है। आप कितना जागरूकता फैला रहे हैं, क्या लगता है जनता का आशीर्वाद मिलेगा? इस बार 90% पोलिंग होने जा रहा है और राजमहल की जनता हमें अपना भरपूर आशीर्वाद और प्यार देने जा रही है। क्या लगता है कि इस बार विधानसभा जो चुनाव हो रहा है, आप उठ गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए भी लोग उठ गए हैं, तो वोट काटिएगा कि वोट लाइएगा? अब देखिए, लोग कौन कह रहे हैं आप उसको सामने लाइए, मैं उन लोगों को जवाब दूंगा। उनको बताऊंगा कि मैं जीता हुआ प्रत्याशी हूं और मैं राजमहल के विकास को लेकर राजमहल की धरती पर चुनावी मैदान में हूं। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा राजमहल में मानिक चक गंगा पुल सर्वप्रथम है। राजमहल में अतिक्रमण मुक्त, जाम से मुक्ति, राजमहल में स्टेडियम का निर्माण, राजमहल को जिला बनाने का, साहेबगंज जिला में गंगा जो रेल पुल, गंगा पुल जो है हमारा बहुपरिचित मांग था, गंगा पुल में साहेबगंज से मनिहारी रेल पुल जोड़िए, लेकिन वह कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। वह कार्य मैं रेल पुल जुड़वाने का कार्य मैं करूंगा। ये बताइए कि जो विधानसभा क्षेत्र है राजमहल की, वो ऐतिहासिक भूमि है, आप मैदान में उतरे हैं, किस पार्टी से राजनीति करते थे? हम देखिए, राजमहल सर्वप्रथम तो आप गलत है। ऐतिहासिक के साथ साथ यह राजमहल की धरती धार्मिक और ऐतिहासिक है। यहाँ बहुत अटूट आस्था, धर्म की राजनीति करिएगा, अटूट आस्था यहाँ के लोगों का। यहाँ माँ पतित पावनी उत्तरवाहिनी गंगा का आवासवन होता है और यहाँ ऐतिहासिक
बहुत सारा ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पे जिस छिपा हुआ है। पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी जो है 2019 के विधानसभा चुनाव में 500 वोट लाई थी और जमानत का जो है स्क्वायर हो गया था। इस बार के चुनाव में कितना वोट आएगा, लगता है कि 500 पार करिएगा? देखिए, राजनीतिक में आना जाना लगा रहता है। मैं किसी पार्टी में था और उस पार्टी में कौन प्रत्याशी थे वो सभी जानते हैं। प्रत्याशी के और पार्टी सिंबल पर चुनाव होता है। जनता का उनको आशीर्वाद नहीं मिला, इसलिए वो नहीं जीत पाए। अभी मैं किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और राजमहल की जनता का बारंबार अपरंपार आशीर्वाद मिल रहा है। एक सवाल इन दोनों उभर करके सामने आ रहा है कि 14 उम्मीदवार हैं, सभी खड़े हो गए हैं मैदान में। क्या इस बार का जो चुनाव है राजमहल में, क्या लगता है कि जनता जो है किस मुद्दे पर वोट देगी? और आपको जो वोट मांगने का जो आप कह रहे हैं कि जनता हमको आशीर्वाद मिल रहा है, तो आपका आधार क्या है? राजमहल की जनता इस बार किसी पार्टी, किसी भी सिंबल पर वोट करने नहीं जा रही है। राजमहल की जनता, आपको जनता क्यों वोट दे? पहले आप प्रश्न कीजिए तो प्रश्न का उत्तर लीजिए, पूरा उत्तर सुनिए और उत्तर को रखने दीजिए। राजमहल, गंगा में है, आप बोलते जाइए, उत्तर मिलते जाएगा। आप प्रश्न कीजिए तो उत्तर लीजिए, एक पक्षीय कार्य नहीं कीजिए। राजमहल में जनता जाग चुकी है। राजमहल विधानसभा के युवा जग चुके हैं। उनका अब सपना और सोच विकास को लेकर है, न कि जुमलेबाजी को लेकर है। और उस विकास की सोच को लेकर राजमहल के संपूर्ण क्षेत्र की जनता हमारे साथ है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त। रोड मैप है, अगर मान लीजिए आप विधायक बन जाते हैं, क्या रोड मैप है, क्या कुछ करिएगा विशेष रूप से बताइए? अभी सर्वप्रथम मैंने आपको रखा राजमहल में जो है गंगा पुल, मानिक चक गंगा पुल बनवाना, राजमहल को जाम से मुक्ति दिलवाना, राजमहल में सड़कें अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छी हो, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, साहेबगंज जिला जाम से मुक्ति हो, साहेबगंज में साहेबगंज से मनिहारी जो गंगा पुल है उसमें रेल पुल जोड़वाने का कार्य करूंगा, रेल में ओवर ब्रिज बनवाने का कार्य करूंगा। साथ ही मैं अपने विधायक निधि से प्राप्त निधि से उस राशि को मैं वृद्धा आश्रम में दान करने का कार्य करूंगा। तो बाकी बात जो यहाँ पर जो विकास का काम हुआ है, क्या लगता है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो विकास का गंगा बहा दिए हैं? इन 10 सालों में राजमहल के संपूर्ण क्षेत्र में कहीं भी कुछ भी विकास कहीं नहीं दिख रहा। अंतिम सवाल है, मुकाबला में रहिएगा? अंतिम सवाल आपका मुकाबला में नहीं, मैं विजयी प्रत्याशी हूं और विजयी अपने आप को घोषित कर लिया? नहीं, विजयी हमको जनता करेगी और परिणाम के दिन आके हमसे आप फिर से इंटरव्यू कीजिए। ये है मुरलीधर तिवारी जो निर्दलीय प्रत्याशी है राजमहल विधानसभा क्षेत्र से। इनका कहना है कि इस बार जो है जनता का हमको भरपूर जो आशीर्वाद मिल रहा है और 1 लाख वोट से जो है हम जीतने वाले हैं। अब 23 नवंबर को जो गिनती होगी तब पता चलेगा कि जनता का आशीर्वाद इनको कितना मिलता है और कितने नंबर पर रहेंगे, 1 नंबर पर रहेंगे कि 14 नंबर पर रहेंगे, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस, मैं शुभेंदु पंडित, कैमरा विवेक पासवान के साथ राजमहल से।